नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जीडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद से जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है। इन तीनों में जो जर्नल स्टडी का जो पोर्शन है वो पीवाईक्यू से आपका लगभग हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए कोई एक बुक पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर फॉलो करना पड़ेगा आपको किसी एक चैनल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जो बचा हुआ पार्ट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है, उनके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटी, तो इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा था कि केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो सूक्ष्म अल्प वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये कथन लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वो है लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया गया था। कह रहा भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, कह रहा वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो प्रणाम कर रहे थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी जब वो प्राणायाम कर रहे थे। ठीक है, सॉरी, वो भ्रमण कर रहे थे, अंडमान निकोबार में वो भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई है, जीके गोखले द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। भारतीय लोक सेवा प्रवर्तन किया गया है तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लेखक कर्जन है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों की कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा मुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड एलन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। कह रहा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रेडिंग, वो क्या था, यहूदी वायसराय था। कह रहा दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट है, तथा कथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, जो मैसूर प्रशासन को ले लिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था तो एमहर्स्ट था। भारत में दीपावली घोषणा की गई थी तो लॉर्ड इरविन के समय भारत में दीपावली घोषणा की थी तो लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया है, गैर हस्तक्षेप नीति के रूप में दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तक और लेखक
से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसको देख लीजिए। कह रहा द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक थे भगवती चरण बोहरा, ठीक है, द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक थे वो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा है। तो कॉमरेड नामक समाचार पत्र जो है अंग्रेजी में छपता था, ठीक है, और नवजीवन नामक समाचार पत्र गुजराती में छपता था। स्वदेशी मित्रन नामक जो समाचार पत्र है वो तमिल में छपता था। सुलभ समाचार बंगाली में छपता था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं, तो जोनाथन पैरी हैं, जोनाथन पैरी डेथ इन बनारस के पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था, तो फारसी में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई तो 1901 में हुई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है, तो मनोरंजन नाम है उनका। कह रहा संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि समाचार पत्र पत्रिका और प्रकाशन का स्थान ऐसे भी पूछता है, ये भी देख लीजिए। कह रहा स्वदेश जो समाचार पत्रिका था या पत्र था वो गोरखपुर में छपता था। भारत बंधु हाथरस में, और सत्यवादी आगरा में, और शक्ति अल्मोड़ा में छपता था, ठीक है। समाचार पत्र और प्रांत ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल में छपता था, प्रांत से संबंधित था। वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई से संबंधित था। ट्रिब्यून पंजाब से संबंधित था। हिंदू मद्रास से संबंधित था, ठीक है। इस तरह के पत्र पत्रिकाएं भी उस समय छपते थे, स्थान के नाम पे, भाषा के नाम पे और स्टेट के नाम पे, ठीक है। अब फिर आ गया, मतलब फिर से समाचार पत्र और भाषा। दर्पण नामक समाचार पत्र मराठी भाषा में छपता था। संवाद प्रभाकर बंगाली में, ठीक है। मुंबई समाचार गुजराती में, और स्वदेश मित्रन तमिल में छपता था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई है। अरविंद घोष ने, किसके द्वारा, तो अरविंद घोष ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे, तो मैडम भीकाजी कामा वो वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं बी डी सावरकर, ठीक है। और कह रहा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजी में पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था, मोतीलाल नेहरू से संबंधित था ये। नेक्स्ट है कारागार, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, वो है अहमदाबाद के फोर्ट जेल में उन्होंने लिखा था, अहमदाबाद के फोर्ट जेल में उन्होंने लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी की वो पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, तो हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक उसमें कहा था उन्होंने। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है लुई फीसर, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखा है। कह रहा है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था, तो अरविंद घोष ने। और नेक्स्ट कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक के लेखक थे, दीन बंधु मित्र थे, ठीक है। कह रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट है प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि क्रांतिकारी काल की वो लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो है काल नामक पत्रिका थी। नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो हिंदू पैट्रियाटिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है
जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 और 50 में रिपोर्ट लिखी गई थी, तो W.H. स्लीमैन के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट करा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लेखक थे तो रफीक जकारिया, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के पुस्तक के लेखक थे के राधाकृष्ण पिल्लई। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनुबहन गांधी ने, ठीक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक लिखी थी भगत सिंह, ठीक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया पुस्तक लेखक हैं लारी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लापियरे ने, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल, ठीक है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो ने। और नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा हुआ है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमन विल पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। और इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं विपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया था वंदे मातरम, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राज कवि का सम्मान प्रदान किया गया था तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा। नेक्स्ट है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी तो S.H. डागे द्वारा। और नेक्स्ट करा कि क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था तो भगवती चरण बोहरा ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी का जीवनीकार है बी आर नंदा लुई फिशर हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभ के दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे तो NN सेन थे, ठीक है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वो गीत बना था। समाचार पत्र हैं और संपादक हैं, ठीक है। हिंदू के वीर राघवाचारी हैं। केसरी समाचार पत्र उसके विजय तिलक हैं। और सुधारक समाचार पत्र के GK गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट उन्होंने पुस्तक लिखा है, ठीक है। SN बनर्जी नेशनल इन मेकिंग पुस्तक लिखा है। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट है समाचार पत्र और संपादक समाचार दर्पण मार्क्समैन, मिरात उल अखबार राम मोहन राय, केसरी विजय तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ पुस्तक के शीर्षक है, ठीक है। VD सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट कह रहा है RC मजूमदार द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857। SP चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 तक, ठीक है, लिखा गया। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है, ये पुस्तक का शीर्षक था, ठीक है। समाचार पत्र और प्रकाशक बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगभाषी के जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ठीक है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। और बंकिम
चटर्जी द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। अब मिसलेनियस देख लीजिए, आधुनिक भारत का जो मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। कह रहा कि वह जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो मांडले जेल में इन्होंने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट कह रहा सात्विक गाय को संबंधित घराना, बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन, उस्ताद राशिद खान, रामपुर सहसा सवान, ठीक है। छन्नू लाल मिश्रा, किराना घराना, प्रभा अन्य किराना घराना, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है मुजफ्फर में सेशन जज कोर्ट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहा सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी में, डांडी मार्च 12 मार्च 1830 में, ठीक है। नेक्स्ट नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डी.के. कार्वे संबंधित कार्य एवं पद हैं। डी.के. कार्वे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के उनका कार्य था। जे.ई.डी. वेंथ्यून कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य थे। बी.एम. मालाबारी ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना इनके द्वारा। सिख द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ हुआ था तो अमृतसर से। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनीज अधिनियम 1956, ठीक है। ये इसका सन है और अधिनियम है, ठीक है। सूची 1 सूची 2, ठीक है। कुंडी, करथुंडी, दीवान, खजांची, अमील, राजस्व अधिकारी, आज़ाद दस्ता, गुरिल्ला बैंड, ठीक है। इस शब्दावली है आधुनिक भारत की, ठीक है। जब बुक पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा वेंकन ने। प्रांत के नेताओं ने ओखाखली दंगों के विरुद्ध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास आधारित है तो काशीनाथ सिंह पर। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है तो हैदराबाद में। नेक्स्ट कह रहा है कि होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 21 तक। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, हत्याकांड मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने। नेक्स्ट कह रहा है कि साइमन कमीशन 1927-28 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 को। संविधान निर्मात्री 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कह रहा भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वो था 1972। नेक्स्ट कह रहा कि वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायी जो कांग्रेस में बहुमत में थे वे विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग दिया था तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का
डर एंग्लो अफगान अफगान संबंधों का आधार था? तो रूस का। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग अध्यक्ष थे सर जॉर्ज कैंपबेल थे अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है? तो टॉमस मुनरो के द्वारा ये प्राय माना जाता है कि भारत के शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है विजय तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी के नहीं थे? तो भारी औद्योगिकरण के पक्ष में थे किंतु गांधी के पक्ष में नहीं थे वो। कह रहा भारत का ध्वज गीत झंडा के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट कह रहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ कथन था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर यानी पंजाब में। नेक्स्ट कह रहा है कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित है? तो आगा खां पैलेस यानी पूना में। नेक्स्ट है कि गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा जाता है? लॉर्ड लिन थिंगो के द्वारा। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट है कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग को करना पड़ा वो चरण सिंह चंद्रशेखर HD देवगौड़ा ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? KM फड़कर के द्वारा ये कहा गया था। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया? उड़ीसा का अकाल 1866 से 67 का जो अकाल था। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने? बंगाल दुर्भिक्ष का वो संघर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए 1943 में। नेक्स्ट करा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है क्लेमेंट एटली का। नेक्स्ट है वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती है, कथन है भगत सिंह का। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में, AIADMK की स्थापना 1972 में। ठीक है, अब देखिए घटनाओं का सही कालानुक्रम पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को, क्लाइव पुनः भारत आगमन 1765 को, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था ये, और वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना 1773 में। ठीक है, थोड़ा सा है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। एक्स ला चैपल की संधि 1748 में, ला वर्दनासे द्वारा मद्रास के अधिकार 1746 में, डुप्ले की पदच्युति 1754 में। घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार सही व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929,
सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नरेंद्र देव द्वारा, स्वराज पार्टी का स्थापना सी आर दास द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा और जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन का स्थापना रामास्वामी नायर यानी पेरियार के द्वारा। ठीक है। जल सेना अधिनियम 1927 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ वर्ष है। महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने 15 जनवरी 1954 को किया था और ये भारत में विलय का अनुमोदन यानी 15 जनवरी 1954। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। ठीक है। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। घटनाएं जैसे वर्ष, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में, महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि घटनाएं वर्ष, सबने अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। ठीक है। नेक्स्ट करा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चरलू के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट करा कि यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा, बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट के द्वारा, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और कह रहा है व्हीटले आयोग संबंधित था, श्रम से संबंधित था। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था तो बॉम्बे था। ठीक है। नारा और निर्माता कौन? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। और स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा ये लगभग 30 वर्षों में 228 प्रश्न पत्र है, उसका इतिहास का फैक्ट समाप्त हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से संबंधित यूपीपीसीएस आयोग द्वारा जितने भी फैक्ट पूछे गए हैं उसको अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।